शरण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ईशान सिन्हा लगातार समाज के लोगों के हितों की बात करते दिखाई देते हैं। एक बार फिर ईशान सिन्हा ने दो पक्षों के बीच न सिर्फ सुलह करवाया बल्कि उनका कोर्ट में चल रहे मामले का भी निष्पादन करवाया, जिसके बाद पीड़ित परिवार में खुशी का माहौल है। मामले को लेकर शरण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ईशान सिन्हा ने बताया कि भागलपुर के बबरगंज थाना में चांदनी देवी और अनीता देवी के बीच दर्ज मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस बीच दोनों पक्षों ने शरण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहल पर सुलह की बात मानी तथा उनके बीच समझौता कराया गया। शरण्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ईशान सिन्हा ने कहा कि बाद में फिर मंगलवार को दोनों पक्षों ने न्यायालय में जज के समक्ष अपनी अपनी बातों को सकारात्मक रूप से रखकर केस मुकदमा वापस लेने की बात कही। इन बिंदुओं को देखते हुए जज ने दोनों पक्षों को बरी कर दिया। इसके बाद परिवार की लड़ाई का एक सुखद अंत हो गया। उन्होंने कहा कि यह समाज के लिए एक पॉजिटिव संदेश है कि सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। कुमार जायसवाल जी इन लोगों की कंडक्टिव एडवोकेट हूँ और मुझे आज अच्छा लगा कि एक दूसरे पर दोनों पक्ष मुकदमा किए, लेकिन आपसी भाईचारे के साथ दोनों मेल मिलाप कर लिए और आगे केस लड़ना नहीं चाहिए। बहुत बड़ी बात, केस लड़ने से किसी को फायदा नहीं होता, नुकसान ही नुकसान है। समय का नुकसान है, पैसा का नुकसान है, मानवता का नुकसान, हर तरह, और आपका दिन प्रतिदिन घटते जाएगा सब चीज़। इसलिए ये शांति का संदेश मिला कि आपस में हम लोग लड़े, और हर समाज में थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, घर में पति पत्नी में भी लड़ाई होती है, लेकिन जो परिवार मिल जाता है वो बहुत बड़ा संदेश देता है कि हम लोग लड़ते भी हैं, मिल के भी रहते हैं, दोनों पक्ष जानना चाहते हैं। आज ये संदेश आप लोग पूरे समाज में दे रहे हैं कि लड़ने से बहुत भलाई नहीं होती। मोदी जी का संदेश है, मिल के चलो तो आगे डेवलप करोगे। आप हर तारीख आते हैं, अभी हर तारीख एडवोकेट को पैसा देते हैं। केस हम लोग एडवोकेट मैक्सिमम चाहे तो लंबा से लंबा केस की, चाहे दोनों पक्ष लड़ते रहो, लेकिन ये आदर्श चैम्बर है। ये आदर्श चैम्बर हमेशा आदर्श मानता है लोगों को, और जहाँ सहूलियत की बात होती है, जो भी हम लोगों को मिलता है उसमें काम करके दोनों पक्ष को शांति का संदेश देते हुए बिल करा के भेजते हैं। अब मत लड़ना बाबू, बहुत पैसा लगेगा, समय बर्बाद होगा, अपना काम छोड़ के रहोगे। इसमें देखिए एक बच्चे फौज वाले हैं, उनको भी समझाएं फौज का उत्तरदायित्व तो सिर्फ समाज तक नहीं, पूरे देश की रक्षा करना उसका उत्तरदायित्व है। बाबू तुम्हारा हर कोई, हर व्यक्ति तुम्हारे लोग हैं, तुम समझो। इसलिए इस तरह की लड़ाई में मत लगो, समाज को संदेश दो, शांति व्यवस्था बनी रहे। यही आज हमारे मोदी जी का भी और राष्ट्रपति का भी संदेश है। जहाँ भी लड़ाई हो आपसी में बैठ करके घर में ही विवाद समाप्त कर लो। यही मेरा संदेश आप सबों से भी, और मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष ईशान सिन्हा जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो भी प्रयास कर रहा है वो प्रयास को सफल कर दे रहे हैं, और समाज में संदेश भी इनका जा रहा है कि चाहे पुलिस हो, चाहे मैंने हमारे डीएम साहब और पदाधिकारी हो, उसके बीच में रह करके समाज में संदेश देते, जो भी मैटर हमारे पास आता है उसको रिजॉल्व मैं कर देता हूँ और सबको अपना अपना घर हंसा के भेज देता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है ईशान जी, इसके लिए मैं अपने साथ साथ अपने कर्मचारी एवं इस समाज की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा आपको और आपके परिवार को। आप ऐसा कार्य करते रहें जिससे ऊपर वाले भी आपको सहयोग करें। धन्यवाद। भागलपुर न्यायालय में मानवाधिकार से संबंधित एक मामला आया था, जो बबरगंज थाना अंतर्गत दो निवासी हैं, एक चांदनी देवी है, दूसरा अनीता देवी है। ये दोनों के बीच में इतना विवाद बढ़ गया था कि मामला कोर्ट तक आ गया था, और उसी का आज निदान हुआ है। और जो हम लोग अभी 5 दिन पहले 4 दिन पहले जो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ किए थे, इस दोनों के बीच में जो कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी, समझौता हुई थी, उस पर आज न्यायालय ने दोनों पक्ष को बेल दे दिया है। और समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो एक दूसरे पर जो केस करते हैं, केस करने के पहले विचार करें, समझे। दो परिवार होते हैं, उसका भी एक अपना घर में बच्चे होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है, घर की हर एक जिम्मेदारी होती है। सिर्फ लड़ने से, लड़ाई करने से नहीं होता है, हमें सजग रहना है और अपने परिवार के बच्चों को भी समझाना है कि बच्चों की लड़ाई में बड़े इन्वॉल्व ना हो। इसका एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है समाज को। ये मैं कहना चाहूँगा
और तमाम मीडियागण, यहाँ के जितने भी पुलिस पदाधिकारीगण हैं और न्यायालय जो आज फैसला लिया है, दोनों को बेल कर दिया गया है और केस को समाप्त कर दिया गया है। मैं दोनों परिवार को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि भविष्य में भी सभी लोग मिलजुल करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।